ईमान मजारी को क्यों गिरफ्तार किया गया? इम्तियाज चौधरी के घर पर बुलडोजर चढ़ाने का मकसद आखिर था क्या? हामिद मीर ने सब बता दिया। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बलोचिस्तान बार काउंसिल ने अदालत में दरखास्त दायर कर दी है और 27वीं आईनी तरमीम पर भी बहस शुरू हो गई है। हुकूमत के मुख्तलिफ जराए से मुतजाद खबरें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में सबसे अहम बात ये थी कि 49,000 से ज्यादा केसेस ज़ेर तवा हैं, जिन्हें निपटाने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह के तजवीज पर गौर किया गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के तजवीज पर भरपूर तरीके से अमल दरामद का इरादा रखते हैं। मुकदमात को निपटाने का ताल्लुक बराह रास्त शहरियों के हुकूक से है। फुल कोर्ट इजलास का आलामिया कौम के लिए अच्छी खबर है कि जजेस दोबारा इकट्ठे हो गए हैं। अदलिया मिलकर अवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए पुरज़म है। उन्होंने बताया कि PTI के रुकने कौमी असम्बली इम्तियाज चौधरी की इस्लामाबाद में वाक़ रहायशगाह पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया। बुलडोजर बता रहे हैं कि जब 26वीं आईनी तरमीम होगी तो हुकूमत बैन बजाकर नाग या नागिन निकलने की कोशिश करेगी। लगता है लोगों के हुकूक के लिए आवाज उठाने वाली वकील रहनुमा ईमान मजारी की गिरफ्तारी के पीछे हकाइक कुछ और हैं। हामिद मीर ने निजी TV चैनल के प्रोग्राम में निशानदही की कि ईमान मजारी, शायर अहमद फरहाद, महरंग बलोच, सहाफी असतूर, मुदस्सिर नारो, बलोच मिसिंग पर्संस केस, अख्तर मेंगल और अडयाला जेल के साबिक सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की गुमशुदगी केस में भी उनकी वकील है। सीनियर सहाफी ने लतीफ खोसा से सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस मिलकर काम करेंगे और आपस की लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि गुज़िश्ता अरसे में फुल कोर्ट इजलास नहीं हुआ था। फुल कोर्ट इजलास होना खुश आइन बात है। तमाम जजेस को देखना चाहिए कि 26वीं आईनी तरमीम आइन की रूह के मुनाफी तो नहीं है। इससे रियासत का अहम सतून तो मुनद्दिम नहीं होगा।